नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में पूरे दिन छाए रहेंगे बादल, कई इलाकों में होगी बारिश। इंडियन ऑयल ने खराब खाद्य तेल से बनाया एविएशन फ्यूल, रिफाइनरी को प्रमाणन। 18 अगस्त से कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 7 दिन मौसम खराब। हरियाणा पीएम इंटर्नशिप योजना में अधिकारी सम्मानित, करोड़ों युवाओं को रोजगार अवसर मिला। द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-2 से सोनीपत को नए विकास अवसर मिलेंगे। फिरोजपुर झिड़का से दिल्ली बस सेवा बंद, यात्रियों ने सुबह बस मांगी। पीएम मोदी ने हरियाणा में झूठे आरोपों पर विपक्षी राजनीति को घेरा। गुरुग्राम में नागरिक सुविधाओं के सुधार को लेकर सरकार ने नया कदम। हरियाणा रोडवेज में हाईटेक बदलाव, यात्री सुविधाओं में लगातार सुधार होगा। दयालु योजना से जरूरतमंद परिवारों को हरियाणा सरकार ने 76 करोड़ दिए। गुजरात में आम आदमी पार्टी को झटका, नेता कार्यकर्ता कांग्रेस की ओर गए। हरियाणा में CPLO भर्ती विज्ञापन पर विवाद, 7,500 पदों को लेकर हंगामा। फरीदाबाद में 9,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण योजना को लेकर किसानों ने विरोध। जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गौशाला को चारा अनुदान दिया। हरियाणा विधानसभा सत्र का समय बदला, सचिवालय ने नया पत्र जारी किया। निजी अस्पतालों को 291 करोड़ की मंजूरी, इलाज सस्ता होने की संभावना बढ़ी। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर सस्पेंस कायम, राजनीतिक हलकों में कयासों का दौर। राहुल गांधी का आरोप, आयोग भाजपा संघ मिलकर कर रहा वोट चोरी। UER-2 मार्ग शुरू होने से दिल्ली वासियों को जाम की समस्या से राहत। गुरुग्राम मेडिकल कॉलेज में वर्षों बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलने की तैयारी। हरियाणा चुनाव आयोग सक्रिय, मोहन लाल बड़ौली बोले, हमें और सीटें मिलती। अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना में विद्यार्थियों को 8 से 12 हजार रुपये मिलेंगे। गुरुग्राम नगर निगम चारों जोन के 30 कूड़ा घर ढकने की तैयारी। ऑनलाइन बेटिंग के बहाने गुरुग्राम युवक से 90,000 रुपये की ठगी। गुरुग्राम में खुले घूमते पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजने की योजना। हरियाणा सरकार ने विकसित भारत मिशन में योगदान देने का संकल्प दोहराया। ऑनलाइन भूमि रजिस्ट्रेशन प्रणाली से लोगों को तेजी और पारदर्शिता मिलेगी। विदेश बैठे गैंगस्टरों ने एल्विश यादव के घर पर हमला करवाया। हरियाणा में मधुमक्खी पालन योजनाएं किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक साबित। रोहतक प्रशासन ने भूमि बेचने के इच्छुक किसानों को अंतिम तिथि बताई। हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी, दिल्ली NCR में बाढ़ का खतरा। गुरुग्राम में प्रदूषण लगातार बढ़ा, साफ हवा वाले शहरों की संख्या घटी। हरियाणा की बिजली सुधार नीतियां देश में सबसे बेहतर बताई गईं। गुरुग्राम में सफाई भुगतान मामले पर करोड़ों रुपए की जांच शुरू हुई। 3 दिनों से लगातार प्रदूषण में अव्वल गुरुग्राम की हालत गंभीर बनी। मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के तहत 50,000 परिवारों को सीधी आर्थिक सहायता मिली। मेरा पानी मेरी विरासत योजना से किसानों ने धान छोड़ वैकल्पिक फसलें अपनाई। फरीदाबाद शहरी आवास योजना के अंतर्गत 2000 नए फ्लैट निर्माण को सरकार ने मंजूर। आयुष्मान भारत चिरायु योजना से 10 लाख परिवार मुफ्त इलाज पाने के हकदार बने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तारीख बढ़ने से किसानों को राहत और समय। हर घर नल योजना से 90% ग्रामीण घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 50,000 LPG कनेक्शन महिलाओं को वितरित किए। दीनदयाल कौशल योजना से 5,000 युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से 1,000 गरीब बेटियों को शादी में सहायता दी। किसान सम्मान निधि योजना से 17वीं किस्त सीधे 15 लाख किसानों के खातों। राइट टू सर्विस एक्ट से सरकारी सेवाओं पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत से शिक्षा हुई आधुनिक।
गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की तैयारी, अगस्त में बड़ा आयोजन होगा। सोनीपत में खेलो इंडिया सेंटर का उद्घाटन, खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर मंच मिला। हरियाणा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन अभियान, नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की। गर्मियों में बिजली आपूर्ति सुचारू रहने से किसानों और उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। हर गांव में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा जल्द उपलब्ध होगी, डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत। मोरनी हिल्स में नया पर्यटन रिजॉर्ट बनेगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। पर्यावरण सुरक्षा अभियान में हरियाणा ने 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। महिला सुरक्षा बढ़ाने दुर्गा शक्ति फोर्स की गश्त ने आत्मविश्वास बढ़ाया। हिसार एयरपोर्ट से अगस्त से कई नई उड़ानों की शुरुआत होगी। हरियाणा रोडवेज में 200 नई बसों का समावेश, यात्री सुविधाएं और बेहतर। कृषि विविधीकरण योजना से किसानों को गैर धान फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहन। पंचकूला आईटी पार्क विस्तार से नए स्टार्टअप्स और निवेशकों को अवसर मिलेगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से पंजीकरण आसान हुआ, किसानों को लाभ। परिवार पहचान पत्र में मर्ज मॉड्यूल सुविधा शुरू, नागरिकों को पारदर्शिता का लाभ। 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए नए विषय जोड़ने की कमेटी बनी। हरियाणा के 15 जिलों में भारी बारिश अलर्ट, मौसम विभाग ने चेतावनी। हरियाणा सीटी 2025 में सुरक्षा मानकों और तकनीकी उपायों में बड़ा बदलाव। बिहार से आए नायब तहसीलदार पर बवाल, विपक्ष ने सरकार को घेरा। हरियाणा में डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती से 12वीं पास युवाओं को अवसर। ग्रुप सी डी कर्मचारियों को छुट्टी वाले दिन काम पर अतिरिक्त अवकाश मिलेगा। सोनीपत में 2 नई सड़कों का निर्माण, यात्रा और ट्रांसपोर्ट आसान। जलवायु परिवर्तन से मौसम प्रभावित, कहीं भारी बारिश तो कहीं सूखा। फैमिली आईडी अपडेट से विधवाओं और बच्चों को नई राहत पहुंचाई जाएगी। झज्जर की स्विमिंग टीम खेल महाकुंभ अंबाला के लिए चयनित हुई। हरियाणा रजिस्ट्री घोटाले में 100 से अधिक राजस्व अधिकारी जांच के घेरे। हरियाणा रोडवेज हैप्पी कार्ड से यात्रियों को 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा सुविधा। हरियाणा के 14 गांवों में शराबबंदी लागू, पंचायतों को सरकार की मंजूरी। महिला कर्मचारियों के लिए नई नीति से छुट्टियों में बढ़ोतरी की गई। 680 गौशालाओं पर मेटल डिटेक्टर जैसी सुरक्षा मशीनें लगाने की योजना। कॉन्ट्रैक्ट महिला कर्मचारियों को हर महीने 2 अतिरिक्त छुट्टियों का लाभ। शराब ठेकों की नीलामी से सरकार को 12,615 करोड़ की आय हुई। 2027 की जनगणना हरियाणा में 1 मार्च से शुरू की जाएगी।